दुमका में धान रोपनी के बीच सीता सोरेन का सरकार पर हमला, बोली रोजगार नहीं इसीलिए हो रहा है पलायन। दुमका भाजपा नेत्री एवं पूर्व विधायक सीता सोरेन ने जामा प्रखंड में चिगल पहाड़ी गांव में किसान महिलाओं के साथ खेत में उतरकर धान रोपनी की। इस दौरान उन्होंने महिलाओं के साथ धान की रोपाई की, उनसे बातचीत कर खेती किसानी और रोजमर्रा की समस्याओं की जानकारी ली। सीता सोरेन ने कहा कि किसान राज्य की अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, लेकिन आज भी वे कई बुनियादी समस्याओं से जुड़े हैं। इस दौरान उन्होंने राज्य सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि कृषि क्षेत्र अनदेखी के कारण किसानों को खाद, बीज, सिंचाई और अन्य आवश्यक सुविधाएं समय पर नहीं मिल पा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार किसानों की अपेक्षाओं पर खरी नहीं उतर रही है। सीता सोरेन ने संथाल परगना में पलायन के मुद्दे को भी प्रमुखता से उठाया। उन्होंने कहा कि राज्य में रोजगार के पर्याप्त अवसर नहीं होने के कारण बड़ी संख्या में युवाओं और मजदूरों को दूसरे राज्यों में पलायन करना पड़ रहा है। उनका आरोप था कि सरकार पलायन रोकने में विफल रही है। अगर यदि गांव में रोजगार और कृषि को मजबूती दी जाए तो लोगों को अपने घर परिवार छोड़कर बाहर काम करने की मजबूरी नहीं होगी। हर छोटी बड़ी खबरों देते रहिए जिला एक्सप्रेस। मैं नीतीश कुमार भाजपा जिला एक्सप्रेस के लिए धन्यवाद। जोहार। इस बार जिस तरह से देखा गया है 23 या 27% ही पूरे तरह से धान रोपनी हो पाया है। मतलब फसल पिछले बार के अपेक्षा इस बार कम मतलब रोपनी हुआ है। कारण यही है कि वर्षा पानी का अभाव है और सरकार के पास ऐसे अभी तो कोई विज़न भी नहीं है कि पानी की अभाव पर सरकार क्या करेंगी ये किसानों के लिए। पहले तो सरकार बोले कि यहाँ पर खरीफ फसल भी मतलब उगाया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा, लेकिन किसान के बीच में इस तरह का कोई ये बीजों का वितरण हुआ ही नहीं है। इस बार किसान जो है कि क्या करेंगे, क्योंकि महंगाई तो इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम पर है। और अगर धान रोपनी तो हो ही रहा है, अब इस रोपने के बाद अंतिम में धान का क्या मतलब ये मिलेगा उसका अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि इस बार देखा गया मौसम विभाग की तरफ से भी सूचना आया है कि अब 1 महीना के बाद एकदम भीषण गर्मी होने वाली है। इतना धूप होगा कि अब धान बचेगा कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। तो सरकार के पास इसके लिए कोई विज़न अभी तक तैयार हुआ ही नहीं है। अब किसान का क्या परिस्थिति होगा वो आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम हमारे अपने बहनें जो धान रोप रही थी इनके साथ हैं। इनकी जो परिस्थिति को भी हमने देखा, ये लोग कई मतलब मेहनत करती है ज़मीन पर, फसल पर, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनके साथ देना चाहिए। हम लोग जानते हैं पूरा झारखंड ही कृषि पर निर्भर है और कृषि प्रधान राज्य है। कम से कम 70% जो है कि यहाँ पर धान का खेती किया जाता है। और इस बार हम भी ग्रामीणों के बीच में हमारे जो महिलाएं हैं जामा ब्लॉक में हम लोग आज धान रोपनी किए। और इस बार जिस तरह से देखा गया है 23 या 27% ही पूरे तरह से धान रोपनी हो पाया है। मतलब फसल पिछले बार की अपेक्षा इस बार कम मतलब रोपनी हुआ है। कारण यही है कि वर्षा पानी का अभाव है और सरकार के पास ऐसे अभी तो कोई विज़न भी नहीं है कि पानी की अभाव पर सरकार क्या करेंगी ये किसानों के लिए। पहले तो सरकार बोले कि यहाँ पर खरीफ फसल भी मतलब उगाया जाएगा, किसानों को दिया जाएगा, लेकिन किसान के बीच में इस तरह का कोई ये बीजों का वितरण हुआ ही नहीं है। इस बार किसान जो है कि क्या करेंगे, क्योंकि महंगाई तो इतनी बढ़ी हुई है, महंगाई चरम पर है। और अगर धान रोपनी तो हो ही रहा है, अब इस रोपने के बाद अंतिम में धान का क्या मतलब ये मिलेगा उसका अभी कुछ कहा ही नहीं जा सकता। क्योंकि इस बार देखा गया मौसम विभाग की तरफ से भी सूचना आया है कि अब 1 महीना के बाद एकदम भीषण गर्मी होने वाली है। इतना धूप होगा कि अब धान बचेगा कि नहीं कुछ कहा नहीं जा सकता है। लेकिन सरकार के पास इसके लिए कोई विज़न अभी तक तैयार हुआ ही नहीं है। अब किसान का क्या परिस्थिति होगा वो आगे देखने के लिए मिलेगा। लेकिन फ़िलहाल तो हम हमारे अपने बहनें जो धान रोप रही थी इनके साथ हैं। इनकी जो परिस्थिति को भी हमने देखा, ये लोग कई मतलब मेहनत करती है ज़मीन पर, फसल पर, लेकिन सरकार को चाहिए कि इनके साथ देना चाहिए।